ये मेरे सामने साक्षात मनोहर जी खड़े हैं, जो बचपन से 7 साल की उम्र से पुराने रेडियो का कलेक्शन है इनके पास में, और इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा कलेक्शन है इनके पास में, और सब चालू हालत में। माय गॉड, गजब, बहुत सुंदर। मनोहर जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने संजो के रखी पुरानी है। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। यहाँ 1947 से लेकर आज तक का मॉडल मौजूद है और सारे रनिंग कंडीशन है। सारे रनिंग और इसमें फिल्मी हस्तियों से जुड़े हुए भी रेडियो सेट मौजूद हैं। जैसे आप इनको देखेंगे तो यह रेडियो को फिल्म 1965 की 2 फिल्मों में दिखाया गया था। एक अमरदीप, जिसमें वैजंती माला सुनाती रहती, बस सुनती रहती है। अच्छा। और दूसरा फिल्म प्रोफेसर में बूढ़े शम्मी कपूर ने 2 रोल किए थे। अच्छा। एक प्रोफेसर बूढ़े का और दूसरा यंग लड़के का। हाँ, हाँ, तो बूढ़े प्रोफेसर का रोल किए थे, तो ललिता पवार से उनकी सगाई होती है, तो ललिता पवार खुशी के मारे इस रेडियो को सुनती है, इस मॉडल को सुना करती है। और तीसरा फिल्म ये तलाश फिल्म का रेडियो है, जैसे शर्मिला टैगोर ने तलाश फिल्म का, तलाश फिल्म 1970 में तलाश फिल्म आई थी जी। तो इसमें वहीदा रहमान ने सुना था, अपनी प्रेमी की याद में जब वो परेशान हो जाती है जी, तब वो इसी रेडियो पर वो गाना गाती है, इसी रेडियो पर वो गाना सुनते हैं, कितनी अकेली कितनी तन्हा मैं। के केसीआर ठाकुर धर्म सिंह, जो हमारे दुश्मन दयाल सिंह का बहनोई है, मैंने सेरा को भेजकर केसीआर को उठा मंगवाया। गजब, बहुत सुंदर, बदला भी निकल जाएगा, बहुत सुंदर। और माल का। तो ऐसे फिल्मी हस्तियों से कई सारे जुड़े रेडियो मौजूद हैं। तो और दूसरा रेडियो आपका ये है, यह भी ये गृह मंत्रालय से मिला है हमें। अच्छा, गृह मंत्रालय से, जी। गृह मंत्रालय के सचिव श्री ए के शुक्ला जी आए थे हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ, कब हाँ। मिलूँ? मैं बोला सर आप जब मिलना चाहें, आपके लिए तो कोई वो बंधन नहीं है। तो वो काफ़ी खुश हो गए, तो बोले मेरे पास बुश कंपनी का एक रेडियो सेट पड़ा है, जी। मैं उसको आपको भेंट करना चाहता हूँ। वो मेरे पिताजी की निशानी है। हाँ हाँ। आज नहीं तो कल हमारे पिताजी इसको बहुत प्यार से सुनते थे, आज नहीं तो कल हमारे घर वाले इसको फेंक देंगे या कबाड़ी को दे देंगे। मैं चाहता हूँ ये सुरक्षित धरोहर के रूप में संजो कर रखी जाए। तो आपसे ज़्यादा कोई इसको नहीं, आपसे ज़्यादा सुरक्षित कोई नहीं रख तो सकता। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कार में इस रेडियो को डाल कर लाए थे हमारे यहाँ ऑफिस में आकर, छोड़ के बैठे, फिर फोटो खिंचवाए, ठीक बात और है। उन्होंने फोटो पूरे ऑल इंडिया में पोस्ट कर दिया। ये तो और ये उनका ऑटोग्राफ है, ऑरेंज कलर में उनका साइन लिखा हुआ है, साइन और उनका नाम लिखा हुआ है, ए के शुक्ला साहब का। जी जी जी। ये तो बच्चों के जैसा, लोग बच्चों को जैसे संभाल के रखते हैं वैसे आपने संभाल के रखा और है। जब कोई एक रेडियो बंद हो जाता है तो मेरी नींद खराब हो जाती है। जब तक उसको चालू नहीं करूँगा किसी भी हालत में उसको चालू करके ही दम देता हूँ। बराबर है। अब बच्चे तो भैया फिर भी 10 साल में बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल में। आप तो इनको सालों से बच्चों के जैसा रखे हो। और इनको क्या है, महीने के अंदर हर रेडियो चालू होना चाहिए। यदि नहीं चले आएंगे तो कार्बन आ जाएगी, बंद हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी कारण क्या है, प्रतिदिन 15 से 20 रेडियो को 1 मिनट के लिए ऑन करते हैं। चाहे पिन लगो, तुरंत पिन लगा दिए, 1-1 मिनट सब रेडियो, 15 से 20 रेडियो प्रतिदिन, रोज का 8 से 10 बजे 2 घंटा टाइम फिक्स है मेरा। मतलब आप कहीं बाहर जाते होंगे तो आपका तो दिल इसी में अटका रहता होगा। इधर लगा रहता है। तो आपके अलावा फिर अभी और घर में कोई संभालता है? नहीं संभालता, बच्चों को कम शौक है, थोड़ा बहुत हमारे लड़के को है, बाकी कम है। बराबर, बहुत तो सुंदर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अब संभाले इसको भविष्य में, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। धरोहर आने वाली पीढ़ी को जानकारी होगी कि पहले पुराने लोग क्या कैसे चीज रेडियो थी, क्या चीज थी और कैसे सुनते थे। आजकल तो क्या कैसेट डालो या सीडी डालो, अपना रेडियो सुनो, या यूएसबी के माध्यम से सुनते हैं। उनको इस चीज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। वाल वाला कौन से अपने पास में? वाल वाला भैया है ना, ये आपका ये वाल वाला है, ये आपके दादाजी का? हाँ, ये हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने अपने पिताजी के साथ मिलकर खरीदा था इस रेडियो को। अच्छा। यह अखंड भारत के समय का है और उसका सारा नेटवर्क प्रिंट है, पूरे एशिया का नेटवर्क प्रिंट है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ, कौन सा है? इसमें लिखा हुआ है कंधार, तेहरान, आपका हैदराबाद और कराची, पाकिस्तान का कराची शहर, हाँ। और जकोबाबाद, और आपका BBC लंदन, और इसके अलावा अक्षर इतने छोटे हाँ, छोटे, मतलब पूरे लगभग अखंड भारत के समय के अलावा एशिया का पूरा नेटवर्क इसमें। अखंड भारत मतलब पूरा विश्व आ गया इसमें। उस समय जो 7 देश भारत के साथ थे, नेपाल, भूटान, ये काठमांडू लिखा हुआ है, हाँ, थिम्पू लिखा हुआ है भूटान की राजधानी, ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी। अच्छा। तो ये सारे चैनल उस समय पकड़ते थे। बराबर है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इस रेडियो को। आज भी इसके एक प्रत्येक पार्ट्स पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है।
मनोहर जी, अगर इस टाइप की कहीं कोई राय अपना हिंदुस्तान में कोई है जो बेचता हो, जिसके पास मिल सकता हो? और दिल्ली में मिल जाएंगे, दिल्ली में मनमाना पैसे लेते हैं, मिल जाता है बाकी दिल्ली में। उसका कोई एड्रेस दिल्ली वगैरह में, है? कलकत्ता में मिल क्योंकि जाएगा। मेरे को मेरे गुरुजी को देना है। हाँ। तो मेरे को उनके लिए हाँ, आप मेरे को बताइए तो कहाँ पर मिलेगा? तो दिल्ली मैं चांदनी चौक में चले जाएगा, मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, चालू की संभावना कम रहती है। हाँ। वो शो पीस के नाम से पूरे देश भर के लोग खरीदने जाते हैं नहीं, वहाँ 100 पीस नहीं चाहिए अपने को, चालू हालत में पे। चाहिए। लेकिन चालू हालत में लेंगे भी ना, हाँ। तो लेकिन वो आपको बाकी चैनल शॉर्टवेव के कोई नहीं चलेगा उसमें, सिर्फ वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे चैनल बंद कर दिए। अच्छा। तो अभी सिर्फ वो जो लोकल स्टेशन रहेगा ना, एक मीडियम वेव हाँ। और उसके बाद दूसरा एफएम स्टेशन, ये दो ही चलेंगे बस। तो ये नहीं चलेंगे अब? नहीं, ये बीबीसी वगैरह नहीं चलेगा। बाकी जैसे विदेशी चैनल चलेंगे वो आप भाषाएं नहीं समझ पाओगे। नहीं पाए, उसका जैसे मतलब नहीं। चाइना इंटरनेशनल चलता है, वॉइस ऑफ अमेरिका चलता है, हाँ, हाँ। और रशिया चलता है, तो वो सब भाषा आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ। वो चालू है, वो सब विदेशों के चैनल चालू है। हाँ। लेकिन भारत के जो से थे, ऑल इंडिया रेडियो, उर्दू सर्विस, बीबीसी लंदन, आपका रेडियो सिलोन, और आपका क्या बोलते हैं विविध भारती शॉर्टवेव पर जो चलता था, वो हाँ। सारे बंद हो गए। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके अलावा आकाशवाणी भोपाल वगैरह ये सब बंद हो गए हैं। हाँ। अब सिर्फ मीडियम चलेगा, जहाँ भी रेडियो रहेगा वहाँ मीडियम में खाली चलेगा, लोकल का और एफएम के एफएम के चैनल चलेंगे और हाँ। लोकल के तो चलेंगे। गवर्नमेंट ने क्या सब बंद कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। हाँ। एक बार जैसे रेडियो चलाते हैं ना, रेडियो सिलोन चलाते हो, एक सभा का मतलब 4 लाख रुपए लग जाता है, एक सभा अच्छा। को चलाने का 4 लाख रुपए। तो उतनी कहाँ से तनख्वाह रोज निकालेंगे, का? कहाँ से कर्मचारी को मिलना, और इतने सुनने वाले नहीं है, और उतना नहीं, विज्ञापन रेडियो को विज्ञापन नहीं मिलेगा मिलता। नहीं। ठीक मिलेगा। बात, ठीक बात। और सारे विज्ञापन टीवी चैनल वालों को मिलते हैं। ठीक इस बात। कारण से क्या है, ये गवर्नमेंट ने धीरे धीरे चैनलों को हटाते जा रही है। बराबर। तो आदमी के सब जनरल क्या है, जितने श्रोता थे अब वो दर्शक बन गए हैं। दर्शक बन गए। ठीक बात, श्रोता जो है दर्शक बन गए। दर्शक बन गए। बहुत सही बात बोले, बहुत सही बात बोले। और ये रेडियो, इस रेडियो को हमारे कलेक्टर ने गिफ्ट किया था, राठौर के ढांड साहब। ढांड साहब ने? हाँ, ढांड अच्छा। साहब ने ये गिफ्ट किया। बराबर है। परिवारों में इस मॉडल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जब ऑल इंडिया रेडियो का भवन का उद्घाटन हो रहा था, हाँ, हाँ। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मॉडल को चालू करके ओपनिंग किया। हमारे हाथ से लकवा मार गया है। कठोर, निर्दयी, शायद बहन के प्यार से तेरा दिल खा लिया। क्या मेरी जगह तेरी अपनी बहन सरफराज होती खान थे, तो तुम उसके साथ भी यही उनकी अत्याचार फैमिली इंग्लैंड में रहती है, तो बैरन गार्ड उनका पुराना घर है, पुश्तैनी मकान है। ये उन्होंने मतलब उनकी बंदूक से खुरच कर मैसेज फेंक देता। सरफराज अहमद खान, वो भी 4 माह से हमारा नंबर खोज रहे थे। 4 महीने से वो हमारा नंबर खोज रहे थे, तो हाँ। कहीं से नंबर नहीं मिला। आखिर में इतना परेशान हो गया, एक मीडिया वालों को फोन किया कि भैया इनका मनोहर भैया का नंबर बताओ। हाँ। तो प्रेस वाले नंबर नहीं देते, हाँ। क्योंकि उनको ये समाचार अपने लिए सेव करके रखना सेव पड़ता करना है, रखना एडवर्टाइज अपने फायदे के लिए। ठीक बात तब है। उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड फोन किया, लंदन में। हाँ। सरफराज अहमद खान की धर्मपत्नी ने हाँ। इंग्लैंड फोन किया। उनका बेटा वहाँ पढ़ाई करता है, बिजनेस सर्विस करता है, तो उन्होंने वहाँ पता नहीं इंग्लैंड में कहाँ से नेट से मेरा नंबर निकाला, हाँ। और अपनी मदर को यहाँ फोन किया रायपुर में, तब उन्होंने मुझे बुला के ये भेजा। तू मेरी रक्षा करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस ये तरह उस समय ये भगवान कृष्ण सन ने 70 का मॉडल है, ये 15,500 रुपए इसकी कीमत थी उस समय, सन 70 में। शार्प का, हमारे पास में भी एक शार्प का रेडियो था, वो 2 in 1 बोलते थे, 2 in 1 इसका रेडियो एफएम FM। अच्छा, उस समय में भी FM था? FM जबकि तो यहाँ मतलब चालू नहीं हुआ FM अपना। तो मतलब यहाँ चालू नहीं हुआ आता, हाँ, लेकिन देश में FM था, आता। भारत के अंदर में था, लेकिन यहाँ अपना छत्तीसगढ़ में चालू नहीं चालू हुआ। नहीं हुआ था। तभी तुझे शांति मिलेगी। ये तो एकदम जीता जागता खजाना देख रहा हूँ मैं पूरा यहाँ पर। बहुत सुंदर। मदद कर। ऐसे ही कलेक्शन एक दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के पास है, उनके पास भी करीब ऐसे। अच्छा। उन लेकिन उनका पूरा बंद कलेक्शन है, 1000 रेडियो है उनके पास करीब, हाँ। लेकिन लगभग बंद है। वो जिला मजिस्ट्रेट है दिल्ली के, राम सिंह बौद्ध करके। ये जितने रेडियो पड़े सब आप चालू करते हैं? सब चालू है? 15 से 30 रोज ये कितने टोटल कितने रेडियो होंगे आपके पास? 734। 734। 734 बच्चे हैं आपके। बहुत सुंदर। इनको पूरा जी जा रहा है। अब इनकी कंडीशन देखकर कोई सोच नहीं सकता कि ये चालू होगा, तो आदमी सपने नहीं, वो में तो सोच सही सकता। बात है, सही बात है। क्योंकि इसके सारे ओरिजिनल वो फंक्शन टूट चुके हैं, सही इसको बात मैंने है। अल्टरनेट करके दूसरे फंक्शन लगाए हैं, हाँ, हाँ। और इसको भले धीरे बोले कैसे भी बोले, लेकिन वो बोल रहा है। चालू है, चालू है। हाँ। अब कोई बोल नहीं सकता कि ये चालू होगा,
ये कनौजे साहब के कोई उनके घर में पड़ा था, उन्होंने बोला ले जाओ इसको, हमारे यहाँ फेंक देंगे भैया, ले जाओ। सही बात है। मैं किसी से भी रेडियो नहीं मांगता, मैं जो कुछ सुनता है ना उनको कहता हूँ पहले आप सुनिए, हाँ। नहीं सुनते हैं तब हमको दीजिए, तब हमको या यूज नहीं करते आपने सज्जे में डाल दिया है या फेंक दिया है हाँ, तो हाँ। उसको हमको दे दीजिए। ठीक बात। और अगर यदि आप सुनते हैं तो पहले आप रखिए। सही बात है। ऐसे ही एक वाक्य था, रोचक वाक्य था। हाँ हाँ बताइए। बैजनाथ पारा के प्यारे भाई हैं, हाँ हाँ तो हमारे यहाँ रेडियो प्रोग्राम होता है हर साल 20 अगस्त को। इसको बंद करेंगे तो आवाज़ आपकी बराबर रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ द्वारा 20 अगस्त को कभी वृंदावन हॉल में, कभी संस्कृति भवन में, कभी चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें सारे रेडियो प्रेमी भारत के इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर हमारी भी रेडियो की प्रदर्शनी लगी थी। तब उस समय एक और फिलिप्स का कोई रेडियो आया था, आधा ब्लू कलर और आधा, मैं देखकर रेडियो ललचा गया। तो उस रेडियो को देखने के बाद मेरी नींद खराब हो गई कि मैं इस रेडियो को हासिल करूं कैसे भी करके। तो बहुत कोशिश किया। हाँ हमारे एक रेडियो मित्र हैं, तो उनके पास मैं गया, मैंने कल यार प्रोग्राम में बहुत अच्छा रेडियो दिखा, मेरी बहुत इच्छा थी उस रेडियो को हासिल करूँ। मतलब आधा ब्लू कलर का था, मतलब आधा व्हाइट कलर। अरे वो तो कल मेरे पास ही आए थे लेके, उसकी मैं सर्विसिंग करके दिया, उस आदमी ने बताया। हाँ। मेरी उसी समय बस हाँ। एकदम नशा चढ़ गया। मैं बोला, कहाँ रहते हैं? हाँ। बोले आगे में उनका जीप गैरेज है, उनके यहाँ चलेगा। हाँ। वहाँ जीप गैरेज में तुरंत भागा वहाँ पे। हाँ। उनके पास गया तो उनके कर्मचारी लोग बैठे थे। मैंने सर वो प्यारे मियाँ कहाँ रहते हैं? हाँ बोले वो तो घर चले गए। मतलब घर कहाँ पर है? बोले बैजनाथ पारा में। हाँ बैजनाथ पारा गया तो वहाँ जैसे ही खोजते खोजते प्यारे मियाँ का घर मिल गया। एक जगह पूछा, भैया प्यारे मियाँ का घर यही है? मतलब हाँ। मैं बोला कल प्रोग्राम में आप शामिल हुए थे? बोले नहीं वो प्यारे मियाँ दूसरे हैं, आगे में है और आगे में। तो फिर मैं उनका घर पता किया, वहाँ गया तो उनको बोला भैया प्यारे मियाँ बैठते हैं, रहते हैं? बोले हाँ। तब उनकी बेटी आई, बोली हाँ बैठिए। तो उन्होंने बैठाया और अचानक से बुजुर्ग निकले प्यारे मियाँ, तो उनके पास गया। मैंने दादा प्रणाम करो, नमस्कार बोले। मैं बोला कल आप प्रोग्राम में शामिल हुए थे? हाँ हाँ आइए। तो उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ मुझे बैठाया और तुरंत सिगरेट वगैरह लेके आया। मैं पीता नहीं लेकिन सिगरेट चाय सब लेके आया। बोले बैठिए। मतलब वो आपका रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई आप शामिल हुए। तो मैं बोला उसको आप बेचना चाहोगे क्या? बोले जब तक सांस है उसको कभी नहीं बेचूंगा। हाँ तो मैं बोला बस दादा मैं यही सुनना चाहता था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जैसे और भी लोग हैं। बहुत उनको मैं किया। तब उन्होंने आदर के साथ बैठा किया और विदा किया। बोले मैं कभी नहीं सुनूंगा। और मुझे मेरे पास 2 रेडियो और हैं बड़ी साइज के। मैं उसको आज तक खोला नहीं, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बोले मुझे भी ये रेडियो गिफ्ट मिला था यूनिवर्सल कंपनी से। मैं बोला यूनिवर्सल कंपनी है मालवीय रोड की, सैयद अजहर जब्बार की, रिजवी वकील के भांजे। तो उन्होंने मुझे भेंट किया था। इसलिए जब तक जाने में कोई रेडियो नहीं बेचूंगा। मैंने बहुत खुशी हुई सुन के। तब वो काफी खुशी कर रहे। बोले जब निकलोगे इधर से आना, मुलाकात करते रहना मेरे साथ। तो काफी खुश हो गए। बहुत तो सुंदर। ऐसे मतलब रोचक वाक्य हैं कि मैं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। नहीं मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। नहीं मतलब इतने रोचक वाक्य हैं जिसमें कुछ वाक्य आपको सुनाए से जुड़े हुए, या आपने किसी गृह मंत्रालय से जुड़े हुए, या कलेक्टर साहब से जुड़े हुए। तो ये आपको जानकारी के लिए बताया। भैया आप तो हमारे लिए स्पेशल इसलिए कि हमारे गुरुजी ने आपका नाम लिया, मतलब आप साधारण तो है ही नहीं हमारे लिए। बहुत तो ये जानकारी दीजिएगा कि शॉर्टवेव के सारे चैनल बंद हो चुके हैं, अब नहीं चलेंगे। पहले इसमें कई एक रेडियो और था मुझे, हमारे ठेकेदार थे वो भी मुसलमान थे, बशीर मियाँ। तो वो रेडियो को देख के बहुत पागल हो गए थे मर्फी का। तो उस समय उनको दिया था करीब 20 साल पहले। तो बोले इसमें सऊदी अरब से बोले कुरान को क्या प्रोग्राम चल रहा है, आज प्रोग्राम चल रहा है, इसको मैं सुनूंगा। उस नाम से मैं उनका वो हमारे गुरुजी भी यही चाहते हैं। वो जो तेहरान का और उधर का जो आता है ना, उनको ये सुनना रहता है। इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब नहीं चलेगा कुछ भी। तो उन्होंने ये रेडियो लिया, लेकर गए। तो मैंने उनको बताया कि इसको क्या करोगे? बोले हमारे अरब का इसमें प्रोग्राम आता है, उसको सुनना है। तब मैं बोला भैया रेडियो में नहीं दे सकता। तो काफ़ी जिद किए। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं आपको नहीं दे सकता। और मेरे से सामान खरीदते थे तो मैं उनको कमीशन देता था, बना हुआ था हर ऑर्डर कस्टमर के पीछे। तो उनको कमीशन दिया। तो बोले कमीशन मैं नहीं लूँगा, इसको रखे रहो, मेरे को जब भी देना होगा ये रेडियो दे। मैं बोला अब इनकी आत्मा बसी हुई है। और फिर उसके बाद फिर आए, बोले भैया क्या कर रहे हो, ये 400 रुपया और रखो। मैंने 400 तो मैं नहीं रखूंगा, ये तो मैं अपने संग्रहालय में ही खर्चा करूँगा। तब उनको रेडियो सौंप दिया। ये 30 साल पहले की बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत